क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर दुनिया के 7 अजूबों में भारत से सिर्फ ताजमहल ही क्यों शामिल है, जबकि भारत में खजुराहो स्मारक समूह, अजंता एलोरा की गुफाएं, हम्पी, लाल किला और राजस्थान के विशाल किले जैसे अनगिनत अद्भुत स्मारक मौजूद हैं, तो ताजमहल ही क्यों दुनिया की सबसे खास सूची में अपनी जगह बना पाया? क्या इसकी वजह सिर्फ शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी है, या फिर इसके पीछे छिपे इतिहास, इंजीनियरिंग और ऐसे तथ्य जिनके बारे में ज्यादातर लोग आज भी नहीं जानते? बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि ताजमहल दुनिया का सबसे खूबसूरत स्मारक है, लेकिन क्या सिर्फ खूबसूरती किसी इमारत को दुनिया के 7 अजूबों में जगह दिला सकती है? आइए जानते हैं ताजमहल का पूरा इतिहास और ये कैसे हुआ 7 अजूबों में शामिल। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। मुमताज का निधन 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुआ था। इसके बाद शाहजहां ने उनकी याद में एक ऐसा मकबरा बनवाने का फैसला किया जो आने वाली सदियों तक प्रेम का प्रतीक बना रहे। ताजमहल का निर्माण लगभग 1632 में शुरू हुआ और मुख्य मकबरा लगभग 1648 तक तैयार हो गया, जबकि पूरे परिसर को पूरा होने में लगभग 1653 तक का समय लगा, यानी पूरे निर्माण में करीब 22 वर्ष लगे। इतिहासकारों के अनुसार इसमें लगभग 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने काम किया। निर्माण में इस्तेमाल होने वाला सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया, जिसे आज भी दुनिया के बेहतरीन संगमरमर में गिना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब भारत में इतने शानदार स्मारक हैं, तो ताजमहल ही दुनिया के 7 अजूबों में क्यों शामिल हुआ? दरअसल न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन ने 2000 में एक वैश्विक अभियान शुरू किया, जिसमें करोड़ों लोगों ने इंटरनेट और टेलीफोन के माध्यम से वोट दिया, जिसके परिणाम 7 जुलाई 2007 को घोषित हुए और वोटों के आधार पर नए 7 अजूबों का चयन किया गया था। इस अभियान में करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और सबसे अधिक वोट पाने वाले स्मारकों को चुना गया। ताजमहल अपनी अद्भुत वास्तुकला, ग्लोबल आइडेंटिटी और भारी जन समर्थन के कारण इस सूची में शामिल हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि भारत के दूसरे स्मारक कम महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इस प्रतियोगिता में ताजमहल को सबसे अधिक समर्थन मिला। ताजमहल की वास्तुकला भी इसे बाकी स्मारकों से अलग बनाती है। इसमें भारतीय, फारसी और इस्लामी स्थापत्य शैली का शानदार मेल देखने को मिलता है। चारों मीनारें हल्की सी बाहर की ओर झुकी हुई बनाई गई हैं, ताकि यदि कभी भूकंप आए तो वे मुख्य मकबरे पर ना गिरें। ये उस समय की अद्भुत इंजीनियरिंग का उदाहरण माना जाता है। ताजमहल की एक और खासियत इसका रंग बदलना है। सुबह की हल्की धूप में ये गुलाबी आभा लिए दिखाई देता है, दोपहर में चमकदार सफेद और चांदनी रात में हल्का सुनहरा। ये जादू किसी रंग के कारण नहीं, बल्कि संगमरमर पर पड़ने वाली अलग अलग रोशनी और वातावरण के प्रभाव से होता है। हर साल भारत और विदेशों से लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। ये भारत की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों में से एक है और देश की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। आपने शायद ये दावा भी सुना होगा कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे ताकि वे दोबारा ऐसा स्मारक न बना सकें, लेकिन इतिहासकारों को इस बात का कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए इसे एक लोकप्रिय कहानी या मिथक माना जाता है, न कि ऐतिहासिक तथ्य। उम्मीद आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके अनुसार भारत का कौन सा ऐतिहासिक स्मारक दुनिया के 7 अजूबों में शामिल होना चाहिए था।